मेला परवान पर, चुनाव परवान पर, बिल्कुल, तो दोनों साथ में है, तो मेले का और आनंद आएगा। हमारी भी घरवाली आती है, वो यहाँ झूल के जाती है, वो स्टेटस सेल्फी लगाती है, आनंद आता है। यहाँ भंडारे की व्यवस्था की गई। सुरेश जी बिजारनिया हमें गर्मा गर्म कुछ न कुछ खिलाएंगे, और जो लोग आएंगे मेले में चुस्की का आनंद लेंगे, खरीदारी करेंगे। अच्छा सुनिए, आने वाली 15 तारीख को बाबा परमानंद की इस धरती लोसल में एक भव्य मेले का आयोजन किया जा रहा है। हालांकि कोर कमेटी और समिति के लोगों से जब इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सर, हमारा मकसद रहता है, हमारा प्रयास रहता है कि हर बार मेले को एक नया रूप दिया जाए, लेकिन इस बार युवा नौजवानों ने जो कुछ किया है, कुछ बदलने का प्रयास किया है। आप देखिए, तैयारियां पहले से जो है वो जारी है। बहुत से समिति के लोग, बाहर के गणमान्य लोग और इस शहर के लोग भी ये चाहते हैं कि लोसल के अंदर जब भी मेला भरे तो एक दिव्य मेला भरे और एक संदेश जाए कि हाँ यार, फला स्थान पर मेला लग रहा है। क्योंकि भागदौड़ भरी जिंदगी में हर रोज आप लगे रहते हैं, रोजमर्रा की जिंदगी ऐसी जारी रहती है, लेकिन जब आनंद के पल हो तो उसे बेहतर किया जाए और संतों को याद किया जाए। लेकिन किसकी याद में बनाया जा रहा है और ये जो मेला है इसके अंदर क्या कुछ होने वाला है। हालांकि सारी प्रतियोगिताएं यहां पर जारी रहेगी, जैसे एक बड़े मेला को रूप दिया जाता है बड़े स्तर पर, जहां पर जैसे मान लीजिए ऊंट को दौड़ाना हो, अलग अलग जगहों पर दुकानें लगाना हो, या फिर भाग दौड़ हो, या कबड्डी की प्रतियोगिता हो, सारी उन समस्त खेलों का भी इसके अंदर समायोजन किया गया है। इस शहर के जितने भी गणमान्य लोग हैं उनका एक संदेश है कि सर, एक ऐसा संदेश जाए कि हाँ, उस शहर के लोग अपने जनमानस का भी ध्यान रखते हैं और मेलों का भी समय अंतराल पर, निरंतर समय अंतराल पर मेलों का भी आयोजन करते हैं। और इसी सीरीज में क्या कुछ कह रहे हैं वो, और ये होना भी चाहिए अक्सर, क्योंकि आस्था के साथ सैलाब उमड़ता है और वो सैलाब उसमें डबल उमड़ाव तब आता है जब किसी ऐसे आयोजनों को उसके अंदर समावेश कर दिया जाता है। गुरुदेव हमारे साथ मौजूद हैं, एक नए आगाज नए रूप में दे रहे हो कि सर 3 साल से हम भर रहे हैं, लेकिन वो थोड़ा सा एक स्टेप 2 सीढ़ियां ऊपर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। इस बार नौजवानों ने क्या कुछ सोच में बदला इसको? अब की बार सहयोग बहुत प्यारा है जी। तीज पर तिरंगा जी। एक तरफ देश की आज़ादी का पर्व मनाएंगे और दूसरी तरफ शाम को मेले का आनंद लेंगे। ये मेला बाबा देवादास सेवा समिति के द्वारा पिछले 3 वर्षों से बढ़ाया जा रहा है। जी। और मेले में हर बार कुछ ना कुछ नया होता है। बिल्कुल। तीज की सवारी आती है, कबड्डी की प्रतियोगिताएं होती है। अब की बार झूले थोड़े बड़े आए हैं, देख रहे हो आप, झूले जोरदार झूले हैं। माताओं बहनों के लिए अलग से भी झूले की व्यवस्था है। हमारी भी घरवाली आती है, वो यहाँ झूल के जाती है, वो स्टेटस सेल्फी लगाती है, आनंद आता है। तो ये मेला आत्माओं का, अपनों से अपनों का मिलन है और इस मेले का आयोजन देवादास सेवा समिति करवा रही है। तो 15 अगस्त को जब तीज की सवारी निकलेगी शाही लवाजमे से, ऊंट घोड़े ढोल धमाके, और यहाँ सवारी पहुँचेगी, उसके बाद में मेले का आयोजन होगा, मेले का शुभारंभ होगा। यहाँ भंडारे की व्यवस्था की गई। सुरेश जी बिजारनिया हमें गर्मा गर्म कुछ न कुछ खिलाएंगे, और जो लोग आएंगे मेले में चुस्की का आनंद लेंगे, खरीदारी करेंगे, तो लोग अपनों से अपनों का मिलन होगा। तो ये मेला इसलिए बढ़ाया जा रहा है कि अपनों का अपनों से मिलन हो। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से समस्त नगरवासियों और जहाँ तक आपकी मीडिया की आवाज़ पहुंच रही है, मैं लोगों से आह्वान करना चाहूँगा, मेरी मातृशक्ति से, मेरी युवा शक्ति से आए और इस मेले का आनंद ले, अपनों से मिले और अपनों की बात को इस मेले में और अपनों तुम्हें मिला दे। गुरुदेव, ये कौन सा स्थान पड़ता है अगर लोग आना चाहें यहाँ पर? ये देवादास जी महाराज की बगीची है, बोमिया जी महाराज के नाम से प्रसिद्ध है, माड़ियों की ढाणी है, और ये जो कुचामन हाईवे है इसके जस्ट नज़दीक है, और शहर का इज्जत स्थल बता सकते हैं हम इसको। और ये संतों की तपोभूमि है। यहाँ ये पूरे लोसल तो वारसी जानते हैं, लेकिन आसपास के लोग अगर पूछेंगे बोमिया जी तड़ाई कहाँ है, तो वहाँ देवादास जी की समाधि स्थल बना हुआ है, और वहाँ भव्य और दिव्य मेला 3 साल से बढ़ रहा है। अब की बार और भव्य और दिव्य, क्योंकि अब की बार मेला परवान पर, चुनाव परवान पर, तो दोनों साथ में है, तो मेले का और आनंद आएगा। और देखो, मेले में हमने कुछ देर पहले एक मीटिंग की, आपको पता है, और गांव के गणमान्य लोग बैठे थे 20-30 लोग। तो हम कहा मेला कैसे भरे, तो सबने अपने दोनों हाथ फैलाकर कहा कि मेला भराओ आप, तो रुपयों की तन मन धन समर्पित कर दिया और मेला अच्छा होगा, भव्य और दिव्य होगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से फिर से मेरी मातृशक्ति, मेरी युवा शक्ति, मेरे बुजुर्ग और मेरे बच्चों से आह्वान करना चाहूंगा कि आप आएं और इस मेले का आनंद लें। एक बात यूं कहें कि इस बार जो है बड़े बूढ़ों का भी आशीर्वाद साथ में। बिल्कुल, बड़े बुजुर्ग तो हर बार मेले में रहते ही हैं, भंडारे का निरीक्षण वो करते हैं, हिसाब का निरीक्षण वो करते हैं, और तीज माता का आशीर्वाद, देवादास संत सांगलिया के संत हैं, उनका आशीर्वाद हो तो मेला वैसे ही भव्य और दिव्य होगा। बहुत से खेल प्रेमी वो भी देखते हैं, तो उनके लिए कुछ क्या? खेल प्रेमी देख रहे हैं, हमारे पास अब तक 15 कबड्डी की टीमों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। हमने अभी सोशल मीडिया पर प्रचार तो आज ही आपके माध्यम से प्रारंभ किया है, और 15 टीमों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। और भी जितने भी साथी कबड्डी में विश्वास रखने वाले लोग, ऊंट घोड़े
नृत्य में विश्वास रखने वाले लोग, वो आएँ और अपने ऊँट घोड़े और कबड्डी की टीम लेकर आएँ और उचित उन इनाम मंदिर कमेटी के द्वारा, देवादास कमेटी के द्वारा उनको दिया जाएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और लीजिए थोड़ा सा, जैसे कह रहे हैं कि सुरेश जी हर बार इसके अंदर अथक प्रयास करते हैं, लेकिन इस बार सहयोग थोड़ा सा अलग मिला है। सुरेश जी क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? जी। नमस्कार जी। अपना तो देखो क्या है कि ये देवादास जी महाराज की कृपा से और इसी आशीर्वाद से सब कुछ हो रहा है। और जैसे पहले टीम थी तो इस शंकर जी की पापा जी की वजह से ये मेला भरा जाया था। इसमें जो भी राशि लगती थी उन लोगों ने देता था, लेकिन अब की बार थोड़ा सा अलग टाइप का युवा लड़के जुड़ गए, क्योंकि अभी सर ने बताया था कि सर की टीम और हमारी टीम लगी हुई है, उसमें उनके काफ़ी सहयोग किया है। कहना चाह रहे हैं इस मेले को लेकर? हाँ, तीज माता का मेला है, भव्य बढ़ेगा और बढ़िया से बढ़िया तीज माता की सवारी निकलेगी विश्वनाथ मंदिर से होते हुए सीधा मालियों की डाणी और सीधा बॉम्बे जी तलाई पहुंचेगी। अच्छा, यह बताया जाता है कि जब नौजवान किसी काम का हाथ पकड़ लेते हैं तो उसको बेहतर बनाने का पूरा प्रयास करते हैं, तो इस बार हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल क्या बिल्कुल। कुछ अगर व्यवस्थाओं की अगर बात करें तो क्या कुछ यहाँ पर रहेगा लवाजमा? लवाजमा रहेगा यहाँ पे, देखो बढ़िया। अब की बार ऊंचे झूले लगेंगे, अभी और भी झूले आएंगे। अभी माउस का वो प्रोग्राम है, इसलिए यहाँ पे तक बड़े झूले आए नहीं है। 2 दिन में बड़े झूले भी लग जाएंगे। कबड्डी प्रोग्राम है, यहाँ ऊँट नृत्य है, घोड़ी नृत्य हैं, तीज की सवारी निकलेगी, भव्य सवारी निकलेगी। अब की बार पिछली व्हाट्सएप की बार भव्य सवारी निकलेगी। तो तमाम दर्शकों से कुछ कहना चाहें, खास संदेश? ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधारे और हमारा भी हौसला बढ़े। हर साल हम भी, आप जितने जितने आते हैं ना उतना ही हौसला बढ़ता है, हमारा भी मन लगता है हमारा भी काम करने के लिए यहाँ पे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। यह आपने उन तमाम लोगों को सुना यहाँ पर जो पूर्व की तैयारियां हैं, मैं आपको बता देता हूं। तो दीजिए आप भी इजाजत हमें, और यह देखिए पूर्व की तैयारियां हैं। जब देश पूरा आजादी का जश्न मना रहा होगा उस समय लोसल में भी एक भव्य मेले का, भव्य और दिव्य मेले का आगाज यहां पर भी होगा। बने हुए मीडिया प्रेजेंस, जनमत राजस्थान।